हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बद्दी की जनता की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि आज हमने जो सांकेतिक धरना 1-2 घंटे का किया है, बरसात का मौसम है, हम भी समझते हैं। और आप काम करना चाहो तो जैसे रात में आपने 1 मिनट में काम कर दिया, सारे गड्ढे गायब कर दिए, आप काम कर सकते हो। तो इस 60 दिनों में बद्दी की जनता को इस गंदगी से ऐसा छुटकारा दिलाइए कि जो रिपेयर हो कम से कम वो काफी समय तक टिके। ऐसा नहीं है कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बद्दी की जनता सड़कों पर अपने वाहनों समेत आएगी, तंबू लगाएगी, लेट जाएगी, सो जाएगी। लेकिन ये धरना तभी खुलेगा जब नितिन गडकरी जी बद्दी में आके हमें आश्वासन देंगे। राजेश जी, इसके जिम्मेवार आप राज्य सरकार को मानते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है? ये मैं दोनों सरकारों को जिम्मेवार मानता हूँ। वो उसके ऊपर बहाने लगाता है, वो उसके ऊपर बहाने लगाता है, लेकिन राज्य सरकार टोल टैक्स, एंटी टैक्स वसूलने में सबसे आगे है, वो भी एनएच के रोड पर। मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी राज्य सरकार को क्या अधिकार है कि वो एनएच के रोड पे एंटी टैक्स वसूले। आप साइड के रोडों पर वसूल सकते हैं जो आपके राज्य सरकार के रोड हैं, और अगर आप एंटी टैक्स वसूलते हैं तो रोड भी बना कर दीजिए। लेकिन आप रोड बनाने से पल्ला झाड़ लेते हो, पैसा लेने से पल्ला नहीं झाड़ते। दोनों सरकारें दोषी हैं। राज्य सरकार ने समय पर अधिग्रहण नहीं करके दिया, बहुत सारे लोगों को उकसाया, और जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने बताया है, केंद्र सरकार के भी किसी का आदमी ने कोई काम नहीं किया। जो नितिन गडकरी सरकार, जो सड़क परिवहन मंत्री पूरे भारत में 36, 37, 40 किलोमीटर सड़क रोज बनाने का दावा करते हैं, वो हमारी ये सड़क कितने ही साल हो गए, 11 साल में कहूंगा, भाजपा भी आई, कांग्रेस भी आई, तो सबका कसूर है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, हमने दून भाजपा, दून कांग्रेस के सभी नेताओं को फोन किया, पर्सनली उनको इनविटेशन भेजा, उनको व्हाट्सएप पर भी इनविटेशन भेजा, उनको कॉल भी किया। उन सब ने कहा कि हम आएंगे। हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि दून की जनता का दर्द वो समझते हैं, और दून की जनता का दर्द साझा करने के लिए, बंटवारा करने के लिए वो जरूर आएंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को दून की जनता की कोई फिक्र नहीं है, इनको बस वोटों की फिक्र है। और इसी बात का पूरे बीबीएन में, पूरे बद्दी में जिक्र है कि इन लोगों को बस वोटों की फिक्र है। और हमने 2-4 दिन पहले ही जनता से आह्वान किया था, जो बद्दी की टूटी सड़कें, इस व्यथा को लेकर कि हम सड़कों पर आएंगे और एक सांकेतिक धरना जो है वो हम नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ देंगे। और आज मैं इस बात की, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे जो बीबीएन के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस धरने में आए हैं, और हमने नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पुतला भी फूंका है। और सब लोग, मैं ये बताना चाहता हूं आज आपके इस मंच के माध्यम से कि बद्दी के जो युवा हैं अब वो मैदान में आ गए हैं। अब सरकारों को जागना पड़ेगा। यहाँ कोई भी जो यहाँ का युवा है, अब कोई किसी नेता के भरोसे नहीं है। अब उन्होंने अपनी लाठी खुद उठा ली है, और वो खुद डिसाइड करना जानते हैं कि उनका भविष्य कैसा हो। और दून का जो भविष्य है, जो दून का युवा है, वो अपना भविष्य चुनने के लिए सक्षम है। आज हमारे इस छोटे से धरना प्रदर्शन में लगभग 300 से 400 युवा हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने युवाओं का कि जिन्होंने इस सोशल कॉज के लिए, क्योंकि ये जो कुरीति है, जो रोड नहीं है, हम इतना ज्यादा यहाँ से टैक्स देते हैं, फिर भी हम लोगों के पास अच्छा रोड नहीं है, हम उससे वंचित हैं। और आज जो दून के युवा हैं, जो दून की जनता है, जो दून के उद्योग हैं, जो दून के लोग हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो किसी सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है। अगर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो हम सब सड़कों पे आएंगे, दोबारा सड़कों पे आएंगे, दोबारा इससे भी बड़ा रोष प्रदर्शन करेंगे। ये सांकेतिक धरना था, पिक्चर अभी बाकी है। सर, जनता मौजूद है, नेता नजारत है, क्या कहेंगे? देखिए, नेताओं का काम है सिर्फ वोट लेना। नेता जो है वो सिर्फ वोट तक सीमित है। कोई भी नेता जो है वो अपनी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो प्रदेश में जो है वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो वो जो लोग हैं, मैं आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मेरा देश आजाद नहीं है। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज वो कांग्रेस का, भाजपा का गुलाम है। आज वो जातिवाद में बटा हुआ है, क्योंकि उनको पता है, जो राजनीतिक दल है उनको पता है कि जनता को लुभाने के लिए हमें क्या करना है। जनता कोई 1500 रुपए में लुभने वाली नहीं है। महिलाओं को आप 1500 रुपए देंगे, ठग देंगे। हिमाचल की जनता जाग रही है। हिमाचल शिक्षित राज्य है,
बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और ऐसे नेता जो गुमराह करते हैं वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे, धरातल पे भी नजर नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके जो धरना प्रदर्शन है उसके बारे में? जी, सबका मैंने करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पे सभी मेरे युवा दोस्त पहुंचे हैं। और मैं बद्दी की सड़कों के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हम शिमला बिलासपुर जाते हैं वहाँ देखो जी कितना काम है, नीचे डंगा लगाना पड़ता है, ऊपर डंगा लगाना पड़ता है, टनले तक है वहाँ पे। हमारा बद्दी का तो सीधा रोड है, क्या है रोड नहीं बना सकते हमारे लिए? तो यहाँ बद्दी इंडस्ट्री का हब है, इतना बड़ा हब है कि कहते सारा यहाँ से ऊपर तक सिस्टम है, नीचे से यहाँ से करोड़ों की जीएसटी जा रही है, ऊपर कहाँ जा रही है जी? सब ऊपर जा रही है। फिर भी हमारे यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है, क्यों नहीं है? एक तो हमारे जो युवा साथी हैं वो अवेयर नहीं है, बोलना नहीं चाहते, आगे आना नहीं चाहते। जब तक हम आगे नहीं आएंगे हमारे को कुछ भी सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी। धन्यवाद। माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज हमारे देश के जो सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी के पास जानी चाहिए। और ये जो बद्दी की समस्या है ये पूरे बद्दी की जनता की समस्या है, पूरे एशिया की समस्या है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूंगा कि ये हमारी समस्या नितिन गडकरी तक पहुंचे और जल्द से जल्द हमारा रोड बने। जय श्री राम। सरकार किसी की भी हो, राज्य सरकार किसी भी की हो, ये सामाजिक मुद्दा है, सड़कें हमारा मूल अधिकार है, हमें टैक्स देते हैं, हमारा आरक्षण नहीं चाहिए। अरे सड़क दे दो, सड़क। वो बात अभी भाई साहब ने कही थी रीजनरेशन 1926 में रह रहे हैं, अरे 2025 आ गया, इतनी खराब सड़क। तो क्या कसूर हो गया? हम आज से 20 साल पहले, राजेश भाई हम 30 साल पहले आएंगे, मैं 20 साल पहले आऊंगा, हम एक सपना लेके आए थे, हिमाचल जा रहे हैं, देवभूमि में जा रहे हैं, बड़े गर्व से बताते थे अपने गाँव में कि हम हिमाचल में जा रहे हैं। लोग कहते थे अच्छा बड़ी पहाड़ियाँ होंगी, अब हम उनकी बात का जवाब नहीं देते। वहाँ पे मुद्दे उठाते हैं और ये मुद्दा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सड़क बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, ये आम आदमी की सड़क है, हमें सुविधा चाहिए। आज लोग यहाँ पे लाख भरी जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्या सरकार का तो वहाँ हमारी क्या दुर्दशा है, हमारे रास्ते में लगती है वो देखी जाए। और मैं इस सड़क के बारे में हम पहाड़ी लोगों को भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि उनकी सड़कों की क्या हालात है वो बयान करेंगे हमारे बीच में भाई राजकुमार शर्मा जी, राष्ट्रीयवाद पट्टा महलों के नाम से फेमस भी है, बाहर से आते हैं। टैक्स को बुद्धि में लगा दी। धन्यवाद। उससे बड़ा अगर कोई और हल्ला बोल करना पड़े तो हमारा सहयोग आपके साथ 24 घंटे है, क्योंकि समस्या। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्ता में आते हो 10 सालों से हाल बेहाल, 10 सालों से हाल बेहाल, टूटी सड़कें बुरा है हाल, टूटी सड़कें बुरा है हाल, कितने साल नहीं कर पाते हो, क्यों सत्ता में आते हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डंडा नहीं सिखाई के खड़ा करना कोई कारोबार नहीं करेंगे, उस दिन हम कोई बिल नहीं काटेंगे, उस दिन हम सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे। हम सारे भाई अपनी बहनों को अच्छा रोड देना चाहते हैं, बद्दी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। रक्षाबंधन पर हम अपनी बहनों
संसद में आते हो संसद में आते हो हाय हाय